नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं एरा डॉक्टर। तो आज हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको हार्डवेयर और उसके टाइप्स के बारे में बताया था, साथ ही साथ सीपीयू क्या होता है, इसकी फंक्शनैलिटी क्या होती है, वे कंप्यूटर में किस हिसाब से काम करते हैं, इसके बारे में बताया था। आज हम डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे हमारे पास जो सॉफ्टवेयर अभी करंटली हमारे कंप्यूटर में यूज़ होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ड्राइवर सॉफ्टवेयर, मिडिलवेयर और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो सॉफ्टवेयर जिसे हम देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। दूसरी भाषा में अगर कहा जाए तो जो कंप्यूटर को चलाता है या चलने में मदद करता है उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगर इसको तीसरा किसी तकनीकी भाषा में कहें या टेक्निकल टर्म में अगर मैं इसको समझाऊँ तो जो आपकी सारी डिवाइसेस को, जो भी आपके हार्डवेयर्स हैं, जो भी आपकी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं, उन सभी को आपके कंप्यूटर से और आपसे कनेक्ट करता है, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो अब बात करते हैं सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके सिस्टम में होते हैं, उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये सिस्टम में इंस्टॉल होते हैं, ये सिस्टम के लिए ही इंस्टॉल होते हैं। अब सिस्टम से क्या मतलब है, जो भी आपके कंप्यूटर में डिवाइसेस लगी हुई हैं, ये सॉफ्टवेयर उन डिवाइसेस को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि आपका प्रोसेसर, आपकी रैम, आपकी हार्ड डिस्क और बायोस वगैरह जितनी चीज़ें लगी होती हैं, उन सभी डिवाइसेस को ये कंट्रोल करते हैं, उनको मैनेज करने का काम करते हैं। इसका दूसरा नाम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे बेस्ट उदाहरण है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही एक बैकबोन होती है जो कंप्यूटर और यूज़र्स के बीच में होती है। यूज़र्स के द्वारा दिए गए सारे इनपुट और इंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से होते हुए भी ही हमारे प्रोसेसर और रैम तक पहुंचते हैं। तो ये इसको हम एक तरह से बैकबोन कहते हैं अपने पूरे कंप्यूटर का। ठीक है। अब इसके साथ जो इसका एक सबसे बेहतरीन पार्ट होता है ड्राइवर सॉफ्टवेयर। ड्राइवर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ड्राइवर सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपकी जितनी भी मैकेनिकल डिवाइसेस या ऑप्टिकल डिवाइसेस आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होती हैं, उन डिवाइसेस को आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट करती हैं। यानी कि ड्राइवर सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपकी ऑप्टिकल और मैकेनिकल डिवाइसेस को सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करते हैं। जैसे आपके ड्राइवर यूएसबी स्टोरेज का ड्राइवर हो गया, कीबोर्ड के ड्राइवर हो गए, हेडफोन के ड्राइवर हो गए, ये सब जो ड्राइवर होते हैं वो सारे ड्राइवर आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर से आपकी आउटपुट या इनपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, और ये सारे ड्राइवर आपके कहलाते हैं ड्राइवर सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे हो अभी जो आपके सामने यहाँ पे लिस्ट खुली हुई है, ये इसमें जो भी डिवाइसेस हैं जैसे कि ऑडियो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ये जो हमारी माइक और स्पीकर्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर, ये उनको कंट्रोल करती है। तो ये जो यहाँ पे दिखा रहा है ये हमारा एक ड्राइवर सॉफ्टवेयर है, जो कि यहाँ पे शो कर रहा है हमारी ऑडियो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को। तो ये हमारा एक ड्राइवर सॉफ्टवेयर है जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से, यानी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से, विंडोज़ 11, 10 या 7, किसी भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से ये या किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट है। तो ये यहाँ पर उसे हमारी जो आउटपुट और इनपुट ऑडियो डिवाइसेस है उन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट किए हुए हैं। तो ये हमारे होते हैं ड्राइवर सॉफ्टवेयर्स। अब हम आगे बात करेंगे मिडिलवेयर। मिडिलवेयर क्या होते हैं? मिडिलवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी दो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बीच बीच में काम करते हैं। जैसे आपका ड्राइवर सॉफ्टवेयर एक अलग है, सिस्टम सॉफ्टवेयर अलग है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई दो सॉफ्टवेयर हैं, तो उनके बीच में कोई एक मिडिलवेयर हो गया जो कि इंफॉर्मेशन को एक एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर तक पहुंचाता है।
अगर हम उदाहरण के तौर पे ले लें तो आप जब किसी रिमोट डिवाइस के थ्रू अगर आप अपने कंप्यूटर को किसी कंप्यूटर से जोड़ते हो तो उनमें उनके कंप्यूटर में विंडोज़ 10 होती है और आपके कंप्यूटर में विंडोज़ 11 होती है। तो ये 2 ऑपरेटिंग सिस्टम को हम जोड़ते हैं किसी एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए। ठीक है, तो वो जो सॉफ्टवेयर होता है जिसके ज़रिए हम इन दोनों कंप्यूटर्स को रिमोटली जोड़ते हैं, ये सॉफ्टवेयर हमारा मिडलवेयर कहलाता है। अब हमारा चौथा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप जनरली जो आपके घरों में आप अपने कंप्यूटर में जो भी यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर, वो सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि एक्सेल, पावरपॉइंट, वर्ड, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स, आपके जो भी ऑफिस सूट्स हो गए, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग हो गई, वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, वीएलसी मीडिया प्लेयर हो गया या कोई गेमिंग सॉफ्टवेयर, वो सारे सॉफ्टवेयर आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज़ करके चलते हैं। इनको चलने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर, ड्राइवर सॉफ्टवेयर और मिडलवेयर की ज़रूरत पड़ती है। ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं और ये चलते ही हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की इन्वायरमेंट पे। और हमारा सबसे लास्ट है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? वो सॉफ्टवेयर जिनमें हम प्रोग्राम्स को लिखते हैं। जैसे कि अगर हम कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर का नया कोई टूल बना रहे हैं या कोई सेटअप बना रहे हैं, नया हम एक कोई उसका सिस्टम सॉफ्टवेयर की ही कोई यूटिलिटी बना रहे हैं, एक नई अम, कोई और सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो लाइक ड्राइवर सॉफ्टवेयर या मिडलवेयर सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो वो जो भी सॉफ्टवेयर होती है उसे हम अपने प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखते हैं। तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स क्या करते हैं? ये प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की फाइल को हमें रन करने में, उन उनको कोड और डिकोड करने में, साथ ही साथ उनको टेस्ट करने में ये यूज़फुल होते हैं। इनको हम बेसिकली आईडी कहते हैं और हमारे कई प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग-अलग प्रकार की आईडीज़ का यूज़ होता है। जैसे सी में हमारा टर्बो, सी प्लस प्लस, ये सी और सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग में लगता है। जावा के लिए हम नेटबीन्स का यूज़ करते हैं, वो जावा की प्रोग्रामिंग के लिए लगता है। पीएचपी के लिए हम नोटपैड प्लस प्लस, एडिट प्लस प्लस और नेटबीन्स, अपाचे नेटबीन्स का हम यूज़ करते हैं। अगर आपको डॉट नेट की प्रोग्रामिंग करनी है तो विजुअल स्टूडियो के वर्जन्स का हम यूज़ करते हैं। पाइथन में करनी है तो उसके अलग आईडीज़ हैं जिस पे हम करते हैं। अदरवाइज़ हम पाइथन के हम टूल्स और उसके इंटरप्रेटर को यूज़ करके हम जो है उसका प्रोग्राम हम किसी और जैसे कि नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस में भी बना सकते हैं। उसको इंटरप्रेटर को यूज़ करके हम उसको कंपाइल और उसकी बग फिक्सिंग वगैरह का सारा काम कर सकते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर हमें अपने प्रोग्राम को सही करने में या प्रोग्रामिंग को करने के लिए जो हेल्प करते हैं या प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के कोड्स राइट करने के लिए हमें हेल्प करते हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर हमारे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। अगर हम इसको साधारण भाषा में और कहें तो इस तरह से कह सकते हैं कि प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे ये चारों ऊपर के जो सॉफ्टवेयर्स हैं इनको बनाने में मदद करते हैं। इनको इनके कोड्स को लिखने में मदद करते हैं या इन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स को बनाने के लिए बनाने में ही हमारी हेल्प करते हैं। इन्हीं के इसके प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के ज़रिए ही हम इन चारों हम सॉफ्टवेयर्स को बना सकते हैं। इसका हिंदी और इंग्लिश में मैंने कंटेंट लिख रखा है, तो जो हमारे व्यूअर्स हैं जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, अगर वो नोट्स वगैरह अपना हिंदी में बनाना चाहते हैं या हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। हम नेक्स्ट यहाँ पे मैंने आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर दिखाया है। ये विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक्सपी 2000, ये सारे हमारे ये एप्पल का आई, ये मैक ओएस है, ये लाइनक्स है, विंडोज़ 7 है, ये सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं और ये सभी हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। पावर पॉइंट, वर्ड,
ये कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। और लाइनक्स के सॉफ्टवेयर्स, विंडोज़ के सॉफ्टवेयर जो कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करके चलते हैं। इसमें एक्सेल, ये विंडोज़ एक्सप्लोरर, ये इसका काम रहता है हमारी फाइल और फोल्डर्स को ओपन करना, उनका नेम देना, रीनेम करना और डिलीट वगैरह मैनेज करने का काम होता है। ये हमारा ब्राउज़र सॉफ्टवेयर है क्रोम का, और ये हमारा एक ब्राउज़र फीचर है, ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। अब यहाँ पे मैं आपको चित्र के माध्यम से बता रहा हूँ कि यहाँ पर ड्राइवर सॉफ्टवेयर हमारा काम कैसे करता है। ये देखिए, ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये यूज़र इनपुट हो गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉरी, ये सॉफ्टवेयर और यूज़र इनपुट हो गया। सॉफ्टवेयर मतलब जो भी हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है, जैसे वर्ड। अगर हम मान लेते हैं हमारे पास एक कंप्यूटर है जिसमें विंडोज़ इंस्टॉल है, और हम वर्ड को, किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को पढ़ना या कुछ वर्ड में टाइप करना चाहते हैं, या एक अपने टीचर को एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं वर्ड में, तो हमने कंप्यूटर खोला। तो सबसे पहले हमारा जो कंप्यूटर इंटरैक्ट करता है और हमारे बूट प्रोसेस में जो हमें दिखाई देता है, वो होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये हमारी जो डिवाइसेस हैं, माउस, कीबोर्ड और वो स्पीकर, माइक, वो स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन, ये जो आपको दिख रही है स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन वगैरह, ये सब सारी जो हमारी मॉनिटर वगैरह डिवाइसेस हैं, ये सबको ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम भैया इनकी कंडीशन सही है और ये सारे वर्किंग में हैं। इसकी सूचना ड्राइवर सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम को देता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बोलता है ठीक है, आप अब इनको मैनेज करो। तो ड्राइवर सॉफ्टवेयर इन्हें मैनेज करता है। फैन को चलाना, माउस को घुमाना, और ये जो है, ये एक तरह से मॉडेम है या कोई वॉल्यूम कंट्रोलर है, तो इनको ऑपरेट करना हमारी यूज़र इनपुट के बेसिस पे, तो ये काम हमारा ड्राइवर सॉफ्टवेयर करता है, और ये इनपुट लेता है ऑपरेटिंग सिस्टम से। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जब हमारा रन हो जाता है, तो उसमें कोई हम सॉफ्टवेयर चलाते हैं। अब हम चला देंगे वर्ड, वर्ड 2016 अगर हमने चला दिया और अपने वर्ड डॉक्यूमेंट को खोल लिया, तो जो हम इनपुट दिए वर्ड चलाने के लिए, तो वो हमारा सॉफ्टवेयर ओपन होगा, उसकी लोकेशन हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होगी। वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सॉफ्टवेयर को ओपन कर देगा, और उस सॉफ्टवेयर के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं ड्राइवर, उसे एक्टिव कर देगा, यानी मॉनिटर को एक्टिव कर देगा डिस्प्ले करने के लिए। और साथ ही साथ ऑडियो और इनपुट डिवाइसेस को भी एक्टिवेट कर देगा अगर कोई इनपुट या ऑडियो की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे खुलते ही डिंग की आवाज़ आना, इस तरह से कुछ भी, तो वो हमारा ड्राइवर सॉफ्टवेयर उसे मैनेज करेगा। और यूज़र जो भी कीबोर्ड से इनपुट देगा, वो सारा इनपुट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हुए हमारे जो है विंडोज़ एप्लीकेशन, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब इन ये वाला, इसके थ्रू होते हुए हमारे विंडोज़ एप्लीकेशन, यानी कि हमारे वर्ड वाले सिस्टम, हमारे वर्ड वाले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में चला जाएगा, और वहाँ पे हम जो भी कुछ कीबोर्ड से टाइप करेंगे वहाँ पे वो लिखा जाएगा। तो इस तरह से हमारा ड्राइवर सॉफ्टवेयर काम करता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो व्यस्त रहें, मस्त रहें, और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।